बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम 8 क्लास का साइंस का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 के इस लेक्चर में हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है फंक्शंस ऑफ किडनीज। फंक्शन फंक्शंस ऑफ किडनीज़ में क्या है, मैंने कल भी बताया था कि फंक्शंस ऑफ किडनी का सबसे अहम फंक्शन क्या है कि ये यूरिन बनाता है, पेशाब बनाता है। पेशाब बनाने के बाद ये यूरिनरी आर्टरी के ज़रिए से यूरिनल ब्लैडर में और फिर यूरिनल ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए से जिस्म से निकाल दिया जाता है और इसमें बहुत से नाइट्रोजनी और फाजल मादे मौजूद होते हैं। अब काम कैसे करते हैं, इसके अंदर आज जो हम किडनीज़ का फेल पढ़ेंगे उसमें हम आज डायग्राम पढ़ेंगे, बोमीन कैप्सूल की डायग्राम। मैंने ये बोमीन कैप्सूल की डायग्राम बनाई है। इस कैप्सूल में आपको 2 आर्टरी बताई गई हैं, जो बात समझने वाली ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब खून गुर्दे के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद वो इस अंदर वाले हिस्से में जाता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, तो खून के अंदर बहुत से फाजल मादे और नाइट्रोजनी मादे मौजूद होते हैं। जब ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस में होता क्या है कि साफ खून रीनल आर्टरी के ज़रिए से दाखिल होता है। यहाँ पे आर्टरीज़ के इर्द गिर्द रीनल वेन भी होती हैं। तो क्या होता है कि ये जो रीनल वेन के ज़रिए से जब खून इधर से अंदर दाखिल होता है, खून रीनल वेन के ज़रिए से गंदा खून दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद यहाँ से फाजल मादे और नाइट्रोजनी मादे जो हमारे जिस्म के लिए फालतू हैं और जिस्म में रहें तो नुकसान पहुँचाएंगे, उनको फिल्ट्रेट करके नीचे वाले हिस्से जिसका नाम बोमीन कैप्सूल है उसमें फेंक दिया जाता है, उसमें फ़िल्टर कर दिया जाता है। जब गंदा खून दाखिल होता है और फ़िल्टर के बाद जब वो साफ़ हो जाता है तो वो रीनल आर्टरी के ज़रिए से आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। इस नाली के ज़रिए से सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद खून में चला जाता है, साफ़ खून में चला जाता है। तो गंदा खून यहाँ से आता है रीनल वेन के ज़रिए से, उसके अंदर जो फालतू पानी है, जो उसके अंदर फालतू नमकियात हैं, फाजल मादे हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो इससे फ़िल्टर करके बोमीन कैप्सूल में डाल दिया जाता है और जो साफ़ खून होता है वो रीनल आर्टरी के ज़रिए से सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल कर दिया जाता है। अब जब बोमीन कैप्सूल के अंदर ये दाखिल हो जाता है तो दाखिल होने के बाद आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होने के बाद ये अगले हिस्से में चला जाता है। जब अगले हिस्से से होता हुआ, कल वाली डायग्राम में हमने पढ़ा था, एक लफ्ज़ था रीनल ट्यूबुल। जब साफ़ खून रीनल ट्यूबुल में पहुंचता है तो असल में जो चीज़ यहाँ पे फ़िल्टर बोमीन कैप्सूल में कर दी जाती है उसमें पानी भी होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नमकियात भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन उसके अंदर फालतू मादों के साथ साथ कुछ मुफीद मादे और कुछ पानी ज़्यादा मिकदार में होता है। क्योंकि अगर वो उसी मिकदार में खारिज हो गया तो हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी और उसके अंदर कुछ फालतू मादे फ़िल्टर करने के साथ साथ कुछ मुफीद मादे भी फ़िल्टर हो जाते हैं जो बोमीन कैप्सूल में आ जाते हैं ग्लोमेरुलस से। जब ग्लोमेरुलस से बोमीन कैप्सूल में आते हैं तो वो यहाँ से होते हुए जब रीनल ट्यूबुल में पहुँचते हैं तो रीनल ट्यूबुल के इर्द गिर्द कैलरीज मौजूद होती हैं। कैलरीज दोबारा रीनल ट्यूबुल के अंदर पहुँचने वाले फ़िल्ट्रेट मादे को दोबारा 99% फ़िल्ट्रेट करती है। 99% फ़िल्ट्रेट से मुराद क्या है कि 99% वो सिर्फ़ फालतू चीज़ें ही आगे कलेक्टिंग डक्ट में भेजती है, कलेक्टिंग डक्ट में, और वो जो रीनल ट्यूबुल के फ़िल्ट्रेट के बाद जो फालतू पानी और नमकियात कलेक्टिंग डक्ट में जाते हैं वो पेशाब कहलाता है।
اور وہاں سے مفید مادے مزید رینل ٹیوبول میں فلٹریٹ کر کے کیلپریز کے ذریعے سے سرکولیٹری سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ پیشاب بنتا ہے اور اس طرح بومین کیپسول اور گلومیرولس اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کیا ٹاپک تھا؟ ٹاپک تھا کہ بومین کیپسول کی ساخت کیا ہے، گلومیرولس میں گندا خون رینل وین سے آتا ہے، رینل وین سے فلٹریٹ ہو کے گندا جو فالتو مادے ہوتے ہیں وہ نیچے گلومیرولس سے بومین کیپسول میں آ جاتے ہیں، صاف خون اوپر چلا جاتا ہے۔ جو مادہ بومین کیپسول میں آتا ہے وہ 100% جو ہے وہ اس میں صرف ویسٹ مٹیریل نہیں ہوتا بلکہ کچھ فائدہ مند مادے بھی موجود ہوتے ہیں اور پانی بھی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اگر اسی مقدار سے وہ پیشاب بن جائے تو ہمارے جسم کے لیے نقصان ہوگا۔ آگے وہ رینل ٹیوبول میں جا کے رینل ٹیوبولز کے ارد کیلپریز ہوتی ہیں جو مزید اس میں سے فائدہ مند نمکیات مادے اور پانی جذب کر کے فالتو جو بچ جاتا ہے اس کو پیشاب کہتے ہیں اور وہ آگے کولیکٹنگ ڈکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کولیکٹنگ ڈکٹ سے ہوتا ہوا یہ آگے رینل پیلوس میں آتا ہے۔ رینل پیلوس میں جب آتا ہے تو رینل پیلوس سے آپ کو پتہ ہے کہ یوریٹر لگی ہوتی ہے، یوریٹر کے ذریعے سے یہ خون یورینری بلیڈر میں چلا جاتا ہے۔ تو یوریٹر سے یورینری بلیڈر میں جاتا ہے، پھر یوریتھرا میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ جب یورینری بلیڈر بھر جاتا ہے تو یوریتھرا کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ کولیکٹنگ ڈکٹ میں آتا ہے، کولیکٹنگ ڈکٹ سے رینل پیلوس میں جاتا ہے، رینل پیلوس سے یورینری آرٹری کے ذریعے سے یوریٹر کے ذریعے سے یورینری بلیڈر میں چلا جاتا ہے۔ تو یوریٹر کے ذریعے سے جب یورینری بلیڈر میں جاتا ہے تو وہاں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ جب یورینری بلیڈر بھر جاتا ہے تو یوریتھرا کے ذریعے سے وہ پیشاب خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا فنکشنز آف کڈنی کہ کڈنی جو ہے وہ پیشاب کیسے بناتی ہے اور وہ ہمارے جسم سے خارج کیسے ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں بیٹا پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔